हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त फिनटेक अलंकार और आज मैं कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं रिगार्डिंग योर क्रेडिट स्कोर, जिसे आप अक्सर जानते हैं सिबिल के नाम पर। आज हम उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। क्रेडिट स्कोर होता क्या है, उसकी मैथोलॉजी क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, लॉस क्या है, क्रेडिट स्कोर डाउन जा रहा है तो क्या करना है। बैंक आपके लिए क्रेडिट स्कोर में सिर्फ स्कोर के अलावा और क्या क्या चेक करता है और वहां पे आपको आपके स्कोर्स के लिए क्या मेंटेन करना है, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको क्रेडिट स्कोर के बारे में कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। और अगर आपसे कोई क्रेडिट स्कोर के बारे में पूछेगा तो आप उसको बोलेंगे अच्छा हमको सिखा रिया है। तो इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर आप कहीं बिजी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रिलैक्स में आराम से इस वीडियो को पूरा देखें। यू विल बी डॉक्टर ऑफ क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर एक तरह की आरबीआई गवर्न एजेंसीज हैं जिनके पास में सारी बैंक का डेटा रेगुलर बेसिस पे जाता है और वो डेटा को कंसोलिडेट करके जब भी कोई फाइनेंस कंपनी या आप इंक्वायरी करते हैं वो उसको कंप्लीट एनालिसिस करके देता है। अगर बेसिक लैंग्वेज में समझे तो क्रेडिट स्कोर एनालिसिस कंपनी जैसे आप सिबिल, एक्यूफेस, ये आपके डेटा को कंसोलिडेट करके आगे देता है। तो ये एक तरह का खबरी है जो सारी बैंक से खबर लेके आगे आपके लिए खबर को बैंक को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम कहें कि ये पड़ोसन है जो पूरे शहर की खबर आपके बारे में लेके आगे बढ़ाती है, तो इसे खबरी माने सिबिल को। अब क्रेडिट स्कोर चेक कैसे करें? क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए आपको बहुत सारे चैनल मिलते हैं। मल्टीपल मनी ऐप पे भी दिखता है और डायरेक्ट स्कोर कंपनी से भी दिखता है। तो क्रेडिट स्कोर के लिए आरबीआई गवर्न 4 मेन कंपनीज है जिसमें आप आपका स्कोर चेक कर सकते हैं और आपका डेटा सेफ रहेगा। फर्स्ट सिबिल, सेकंड क्रिप, थर्ड एक्सपीरियन, 4 एक्यूफेक्स। ये 4 कंपनीज पे जाकर आप अपना क्रेडिट स्कोर फर्स्ट टाइम फ्री चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके करंट लोन डिटेल्स और आपका मोबाइल नंबर ये साथ में रखना है ताकि आप इजीली अपना स्कोर चेक कर सके। दोस्तों, जब भी आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं तो उसमें आपको ये डिटेल मिलती है कि आपके पॉइंट्स है 750 से नीचे है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या है, तो उसके बारे में हम डिटेल समझते हैं। क्रेडिट स्कोर, गुड क्रेडिट स्कोर क्या होता है, बैड क्रेडिट स्कोर क्या होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से 800, 850 है तो विच इज द बेस्ट सिबिल स्कोर। इसके बाद बैंक आपके पीछे दौड़ेगी कि आपको लोन दिया जाए। आपका लोन फास्टर अप्रूव होगा तो आपको हमेशा कोशिश करनी कि आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर का मेंटेन हो। सेकेंडरी आपका क्रेडिट स्कोर रेंज आती है 650 टू 750 के बीच का, या कहें 650 टू 749 के बीच का। ये क्रेडिट स्कोर एक मॉडरेट क्रेडिट स्कोर हो सकता है। उसमें हो सकता है कुछ लोन्स में डिले पेमेंट हुआ हो, ज्यादा इंक्वायरीज हो, बहुत सारी चीजें हो जिसको मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। ये एक मॉडरेट क्रेडिट स्कोर होता है। इसमें भी केस के रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटी कम रहती है, रिजेक्ट नहीं होते हैं। बट अगर आपका क्रेडिट स्कोर 650 से नीचे जा रहा है तो आप समझो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आपको अपना क्रेडिट स्कोर 650 से ऊपर ही रखना चाहिए। उसके लिए क्या पॉलिसीज हैं, कैसे हैं, वो हम आगे इस पूरे वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही एक होता है कमर्शियल क्रेडिट स्कोर। कमर्शियल क्रेडिट स्कोर बिजनेसमैन के लिए होता है, एमएसएमई और बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए होता है, जिसे बोलते हैं CMR रेटिंग, योर क्रेडिट स्कोर एमएसएमई रेटिंग। ये होती है 1 to 10 पॉइंट। ये भी आपका 750 जैसा ही होता है। इसमें 1 to 3 इज गुड रेटिंग, जिसमें आपको लोएस्ट टू लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फास्टर अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद आता है आपका 4 to 7 क्रेडिट रेटिंग। 4 to 7 CMR रेटिंग आपकी मॉडरेट रेटिंग होती है। इसमें आपके लोन्स थोड़े बहुत डेलिक्वेंट अगर होंगे तो वो दिखेंगे, बट NPA नहीं होते। बट अगर आपका CMR रेटिंग 7 से ऊपर जा रहा है, इट मीन्स अगेन बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। और इसमें डेलिक्वेंट पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है तो बैंक इसमें प्रेफर नहीं करता फंडिंग। तो कमर्शियल क्रेडिट स्कोर, पर्सनल क्रेडिट स्कोर दोनों ही चेक करना बहुत जरूरी होते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि क्रेडिट स्कोर के पॉइंट्स बनते कैसे हैं और उसकी कैलकुलेशंस क्या होती है। तो आपके क्रेडिट स्कोर को बनने के लिए ये 4 मेजर पॉइंट पे एजेंसीज एनालिसिस करती है। फर्स्ट इज योर रीपेमेंट हिस्ट्री। आपके लोन की रीपेमेंट हिस्ट्री कैसी है, वो रेगुलर है या नहीं है, या वो उसमें कोई सेटलमेंट हुआ था या टाइमली पे हो रहा है। सेकेंडरी आपका होता है करेक्ट क्रेडिट मिक्स। आपके सिक्योर्ड लोन कितने, अनसिक्योर्ड लोन कितने, उसके हिसाब से भी आपके पॉइंट डिसाइड होते हैं।
थर्ड होता है आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन, आपके टोटल लोन्स अप्रूवल के अगेंस्ट में आपका कितना आउटस्टैंडिंग है और आप ईयरली एक रेगुलर अमाउंट पे कर रहे हैं या नहीं। अगर आपके लोन्स में आप बार बार उसी में एनहांसमेंट कर रहे हैं या फिर उसमें प्रिंसिपल पेमेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर भी आपका क्रेडिट स्कोर डिसाइड होता है। नेक्स्ट होता है आपकी नंबर्स ऑफ क्रेडिट इंक्वायरी, आपके लोन्स में कितनी क्रेडिट इंक्वायरी, उसके हिसाब से भी आपके क्रेडिट स्कोर की कैलकुलेशन होती है। तो ये 4 पॉइंट पे मेजर क्रेडिट स्कोर की रेटिंग फाइनल होती है। दोस्तों, आपके सिविल स्कोर को सबसे ज्यादा क्या इम्पैक्ट करता है, अब हम वो एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आपके क्रेडिट स्कोर का इम्पैक्ट करता है राइट ऑफ द लोन, सेटलमेंट ऑफ द लोन। अगर आपका कोई लोन चल रहा था जिसको बंद करते टाइम या बीच में, या आपने कोई लोन्स का राइट ऑफ किया है, कोई सेटलमेंट किया है, तो वो आपके सिविल को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, कोई छोटा मोटा ड्यू हो तो उसको कंप्लीटली पे करें या वेवर कराएं, बट राइट ऑफ ना होने दें। इट्स काइंड ऑफ क्राइम। डीपीडी इन लोन, सबसे पहले ये देखा जाता है डीपीडी होता क्या है। डीपीडी मीन्स डिले पेमेंट डेज। अगर आपका किस्त जो है 5 तारीख का लगना है, तो अगर 5 की जगह आपने बाउंस करा के उसको 25 को क्लियर किया है, तो आपका 20 दिन लेट पेमेंट हुआ, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। ऐसे ही डीपीडी जाती है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। अगर आपका पेमेंट 90 डेज के बाद हो रहा है तो वो एनपीए कहलाता है, तो वो नहीं करना है आपको। आपकी ईएमआई अगर 5 तारीख की है तो उसको 5th को ही क्लियर कराएं, ताकि आपका रीपेमेंट रेगुलर बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिफ्लेक्टिंग ऑफ ओल्ड ओवर ड्यूज। अगर आपने कोई लोन लिया था जिसके ओवर ड्यूज आपने पेमेंट कर दिए हैं या आपने उसको क्लोज कर दिया, पर नॉमिनल 2 रुपए, 10 रुपए या कुछ भी अमाउंट ड्यूज उसमें रखा हुआ है, तो भी आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट कर सकता है। टू मेनी अनसिक्योर्ड लोन, जब भी आप एक साथ बहुत सारी लोन इंक्वायरी करते हैं या बैंक ने आपकी बहुत सारी मल्टीपल इंक्वायरी कर दी, तो भी आपका टाइमली क्रेडिट स्कोर डाउन हो सकता है। प्रिफर्ड करें कोई अच्छे प्रोफेशन के साथ काम करें। अगर आपको आपके शहर में अच्छा प्रोफेशन नहीं मिल रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करें, आई विल हेल्प यू आउट। अभी हमने देखा था कि क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट क्या होता है, अब उस इम्पैक्ट को सॉल्व कैसे करना है। अगर आपका कोई लोन पहले ओवरड्यू था और अभी रीपे हो चुका है, तो उसकी क्रेडिट स्कोर में अगर नहीं दिख रहा तो उसका डिस्प्यूट रेज करके उसको कंप्लीट करें, रिक्वेस्ट रेज करें, उसको रिजॉल्व करें और अपने सिविल में अपडेट कराएं। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, किसी भी क्रेडिट स्कोर कंपनी पर लॉग इन करें, दे विल कंफर्म यू फ्रॉम योर बैंक, और फिर आपका स्कोर रिवाइज हो जाएगा। एक गुड क्रेडिट स्कोर के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कभी आपने सोचा है? गुड क्रेडिट स्कोर से एक तो आपको फास्टर लोन अप्रूवल मिलता है, बैंक आपके पास, फाइनेंस कंपनीज आपके पीछे भागेंगी और आपको अच्छा लोन अप्रूवल मिलेगा विद गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। उसके अलावा आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी ये क्रेडिट स्कोर दिखाता है, जो आपको कई जगह काम आती है, जिसको मैं आने वाले सेक्शन में आपको बताऊंगा कि आपके क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होने से और कहाँ कहाँ आपको बेनिफिट हो सकते हैं, नॉट ओनली अबाउट लोन्स। अब हम डिस्कस करते हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में। बहुत सारी गलत धारणाएं बनी हुई है कि क्रेडिट स्कोर कंपनी ने या सिविल ने मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझे कि क्रेडिट स्कोर कंपनी, वो सिविल हो, क्रेफ हो या कोई भी कंपनी हो, दे आर नॉट इन्वॉल्विंग इन योर अप्रूवल। वो सिर्फ एक तरह के खबरी है, इन्होंने डेटा लिया और आगे प्रेजेंट किया। तो क्रेडिट स्कोर कंपनी कभी भी आपका लोन रिजेक्ट नहीं कर सकती। आपका लोन प्रपोजल का डिसीजन आपकी फाइनेंस कंपनी या बैंक के पास होता है, तो आपको उसी पे फोकस करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्रेडिट स्कोर कंपनी आपका सिविल इम्प्रूव या कैंसिल करती है, तो ऐसा नहीं है। जब भी आप उसको रेटिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं कि आपके लोन्स रेगुलर है, दे विल अगेन गो बैक टू योर फाइनेंस कंपनी जहाँ से आपने लोन लिया था, वहां से वो डेटा क्रॉस चेक करेंगे, फिर कंफर्मेशन आएगा और फिर वो अपने डेटा में उसको हटा देंगे और रेटिफाई कर देंगे, जिससे आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। तो बेसिकली क्रेडिट स्कोर कंपनी सिर्फ एक तरह का कैनवास है, यहाँ से डेटा लिया, यहाँ आगे बढ़ाया, आपसे फीडबैक लिया, बैंक को दिया, बैंक से करके आपका फिर ओके कर दिया। तो आपको अपने डेटा पे करेक्ट होने की जरूरत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आपका क्रेडिट स्कोर सिर्फ आपके लोन्स में काम आता है? तो बहुत गलत सोच रहे हैं, ये बहुत जगह काम आता है। क्रेडिट स्कोर सबसे पहले आपके लोन अप्रूवल्स में काम आता है, जिससे आपको फास्टर, इजियर एंड लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल सकता है। सेकेंडरी, आजकल कई वेंडरशिप के लिए भी आपका क्रेडिट स्कोर मांगा जाता है। अगर आपने कोई C&F एजेंसी लेना है, या फिर आपने कोई पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई किया है, या कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस में आज की डेट में क्रेडिट स्कोर जरूर चेक किया जाता है, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल
रेगुलरिटी या फिर कहें कि आपका इट्स काइंड ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। अगर कोई जॉब के लिए भी आप बैंक या फाइनेंस कंपनी में अप्लाई करते हैं या कहीं रेप्यूटेड फाइनेंस कोई भी इंस्टीट्यूशन में जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आजकल कई कॉर्पोरेट्स आपका क्रेडिट स्कोर भी चेक करती हैं, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक को बताता है। नो डाउट इन फ्यूचर जब आप शादी करने जाएंगे तो भी आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाएगा कि आपकी फाइनेंशियल रेगुलरिटी कैसी है और आप कितने कमिटेड है। तो आने वाले टाइम में शादी में 2 सर्टिफिकेट लगेंगे, वन इज HIP, सेकंड इज क्रेडिट स्कोर। अब हम ये समझते हैं कि आपको अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा मेंटेन करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि आप सिस्टमेटिकली टाइम टू टाइम अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते रहें। अगर आप फ्रिक्वेंट लोन टेकिंग नहीं है तो आप एटलीस्ट 6 मंथ या 1 ईयर में एक बार अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करें कि कोई भी टेक्निकल एरर या किसी मिस्टेक से आपका कोई ओवरड्यू से आपका स्कोर डाउन तो नहीं जा रहा है। सेकेंडरी आप देखेंगे आप कोई भी लोन में राइट ऑफ ना होने दें या सेटलमेंट ना होने दें। इसके बाद आप ये देखें कि आपकी जो EMI चल रही है वो हर सिस्टमेटिक जिस डेट पे ड्यू है उसी डेट पे क्लियर हो। इसके लिए आपको उसके 1 दिन पहले की डेट का EOD बैलेंस बैंक में मेंटेन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो EMI बाउंस हो जाती है जिससे आपका स्कोर डाउन जाता है। इसके अलावा आपको ये भी चेक करना बहुत जरूरी है कि अगर आपने किसी लोन में गारंटी दी है या फिर आप किसी के साथ को बोरोवर बने या फिर कहीं को एप्लीकेंट है तो वो लोन ट्रैक करना भी आप ना भूलें कि वो रेगुलर चल रहे हैं या नहीं, अदरवाइज वो भी आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करेगा। फॉर रेगुलर बिजनेसमैन वो द बिग एंटरप्राइजेस जिनका टर्नओवर 5 करोड़ 10 करोड़ एंड अबव है, आई सजेस्ट देम कि वो एक अपना क्रेडिट स्कोर की एनुअल मेंबरशिप किसी भी कंपनी से लें। वो टाइम टू टाइम हर 2 से 3 महीने में अपना स्कोर चेक करें। इससे आपका क्रेडिट स्कोर डाउन नहीं होगा क्योंकि आप खुद चेक कर रहे हैं, बट आप रेगुलरिटी से चेक करेंगे तो आपका स्कोर कभी डाउन नहीं आएगा और आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बनी रहेगी। तो आप अपने स्कोर को रेगुलरली चेक करें। बीइंग बिजनेसमैन ये आपके लिए सबसे जरूरी होता है। अब हम ये समझते हैं कि बैंक आपकी क्रेडिट स्कोर में और क्या क्या देखती है लोन रीपेमेंट्स के अलावा। आपकी डेटा एक्यूरेसी को भी बैंक चेक करता है, पर ये आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। आपके क्रेडिट स्कोर में आपका करंट एड्रेस, प्रीवियस एड्रेस प्रॉपर्ली मेंशन होता है। आप फ्रीक्वेंटली एड्रेस कितनी बार चेंज कर रहे हैं या फिर आपकी एक से ज्यादा पैन कार्ड तो नहीं है। हमेशा एक पैन कार्ड ही होना चाहिए। अगर आपको कोई पैन कार्ड पुराना था तो उसको सरेंडर करना ना भूलें। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि की टेक अवे फ्रॉम एंटायर वीडियो जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है जिससे आपका क्रेडिट स्कोर कभी डाउन नहीं हो। कीप योर ऑल लोन रीपेमेंट इज रेगुलर। Don't go for any write-off or any settlement. Don't log in your files with multiple bank at a time. ये स्कोर सारी बैंक को पता होता है, सभी जगह डेटा आता है। सिलेक्टिव बैंक लें, सिलेक्टिव प्रोफेशनल के साथ करें, एक मैच्योर डील करें जहां पे आपका एक बार में लोन अप्रूवल हो सके और करेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट में डील मिल सके। तो सारा नेगोशिएशन केस प्रोसेस के पहले करें, ना कि कई जगह फाइल लॉग इन करके केस प्रोसेस करने के बाद, अदरवाइज आपका स्कोर बार बार डाउन हो। इसके अलावा आप अपना क्रेडिट स्कोर रेगुलर बेसिस पे चेक करें जिससे आपको पता रहेगा कि कोई टेक्निकल एरर आपके अकाउंट में तो नहीं हो रही है और उसको रेगुलरली आप करेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड मोर इम्पोर्टेंट, वर्क विद अ करेक्ट प्रोफेशनल। अगर आपके शहर में या आपको करेक्ट प्रोफेशनल नहीं मिल रहा है, जस्ट गिव मी अ कॉल, आई विल प्रोवाइड यू करेक्ट डील विद करेक्ट बैंक। दोस्तों, आपको मैंने क्रेडिट स्कोर के बारे में कंप्लीट डिटेल दी है जिससे आप डॉक्टर हो जाएंगे ऑफ क्रेडिट स्कोर के। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे एनालिसिस दूंगा कि आपको आपकी बैंकिंग एनालिसिस कैसा रखना है जिससे आपको अच्छे फाइनेंशियल अप्रूवल मिले, आपके फाइनेंशियल में क्या रेशियो मेंटेन करना है। इंटायर लाइब्रेरी ऑफ फाइनेंस इंडस्ट्री विल बी अवेलेबल ऑन माय चैनल। तो उसके लिए आपको सिर्फ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको फाइनेंस से रिलेटेड हर डिटेल मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपका कोई इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो गया है या क्यों रिजेक्ट हो जाता है या कोई आप इंश्योरेंस लेने वाले हैं तो इस लिंक को क्लिक करें, उसको पूरा वीडियो देखें, आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी कि आपको इंश्योरेंस में सबसे पहले क्या देखना चाहिए। ऐसी फाइनेंशियल ट्रिकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहूंगा। सब्सक्राइब करें फिनटेक अलंकार।